हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन इंस्टीट्यूट। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लास 11th की अकाउंटेंसी का जनरल। तो इसका हम करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी है। ये तो आप इसको आप इलस्ट्रेशन से देख के आपने खाली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हेड कौन से अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप इसको देखे नहीं आएगा समझता हूँ, मुझे वापस कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एसके ट्रेडिंग कंपनी फाइंड आउट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय अमेरिकन अप्रोच। कह रहे हैं अमेरिकन अप्रोच क्या है, वही जो हम बनाते हैं नॉर्मल जनरल, उसी के थ्रू बनाना है। फर्स्ट एंट्री दी है आपको, बॉट गुड फॉर कैश ₹10,000। कह रहे हैं गुड्स खरीदे हैं कैश में 10,000 रुपये के। अब देखिए साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ। आपको पता है फॉर्मेट क्या था इसका, बुक्स ऑफ एसके ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहले जो कंपनी का नाम होगा, कोई भी फर्म का नाम है, बिजनेस का नाम है, उसको सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, LF का मतलब है लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। अब मेरी पुरानी वीडियो देखिए तो उसमें आपको मैंने पूरा फॉर्मेट अच्छे से क्लियर करवाया है वो। ठीक है, अब पहली जो एंट्री थी, अब जो नरेशन मैंने बोला था आपको, नरेशन क्या होता है, आप बोलते थे नरेशन ये होती है नरेशन। ठीक है, ये आप लिखेंगे हमेशा। अगर आप नहीं रफ में आप चलिए नहीं लिखेगा, लेकिन फेयर में आपको जब एग्ज़ाम होंगे हमेशा लिखना है, क्योंकि इसका भी मार्क्स होता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बॉट गुड फॉर कैश। सबसे पहले बोला गुड फॉर कैश, बोला बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश, खाली बीइंग लगा देना आपने और उसको लिख देना है। कह रहे हैं क्या, जब भी आप कोई चीज़ बॉट होता है खरीदना, परचेज़ करते कोई भी चीज़ हो तो आपके पास पैसा जाता है। तो परचेजेज आपने कोई चीज़ की तो परचेजेज आ गई, वो हमारी डेबिट होगी। और टू कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, हम टू से समझ गए ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, 10,000 अमाउंट दोनों का आ गया। फिर उसका कह रहे हैं आगे, कैश सेल्स क्या होती हैं। कैश सेल्स क्या होती है हमारी, हमें बोला है अगर आप कोई भी चीज़ सेल करते हो तो आपका सेल जाती है और कैश आपके पास आता है। तो 5,000 ये भी आपके पास आ गया। फिर आगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आप बैंक गए, समझिए आपने पैसा जमा कराया, पैसा जमा कराया तो आपके यहाँ से पैसा चला गया, अपने हाथ से पैसा गया, लेकिन आपके बैंक में जो था वो पैसा तो चला गया ना, आ गया आपके पास। तो 4,500 आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें मैंने रिलेशन इसलिए नहीं लिखे कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने, इसलिए आप सिंपल आपने लिखना है, बीइंग लगा के आप लिख सकते हैं। फिर आफ्टर डेट आ गया आपका पेड चैरिटी एक्सपेंसेस। चैरिटी क्या होता है कि आपने कोई किसी को दान देना या मतलब कि किसी के लिए भला करना है, तो वहाँ पे आप डोनेशन टाइप हो गया चैरिटी भी। ठीक है, तो चैरिटी आपका खर्चा, आपके एक्सपेंसेस थे। अब चैरिटी अकाउंट लिखो, चैरिटी एक्सपेंसेस अकाउंट लिखो, सेम है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एक्सपेंसेस मैंने। तो 100 रुपया था, 100 रुपया दोनों से डेबिट में और एक बार क्रेडिट में आ गया। फिर आ गया फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर वर्थ 2,000 रुपये। आपने 2,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आगे बस आ गया। अब परचेजेस नहीं हम लिखेंगे, हम अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे फर्नीचर नहीं होता, गुड्स होते, तो हमने परचेजेस लिखना था। गुड्स का नाम नहीं लिखना कभी आपने, गुड्स की जगह परचेजेस आएगा। और जब कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपने उसका नाम लिखना है, जैसे टीवी होगा तो टीवी आएगा। अब यहाँ पे फर्नीचर था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया, 2,000। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1,000 ऑन क्रेडिट। आपने राम को गुड्स बेचे उधार पे 1,000 रुपये के। राम के पास तो गुड्स चले गए, ठीक है, उसके पास तो सामान आ गया, लेकिन आपके यहाँ से क्या हुआ, सेल होगी, तो 1,000 रुपया आपका। समझ आ गई ना आपको, सिंपल से, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चलिए आगे करते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। कह रहे हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब आपने क्या किया, राम से कैश रिसीव किया। अब आप किसी से कैश रिसीव करेंगे तो आपके पास कैश तो आएगा ना, तो ये हो गया कैश आ गया। गया किससे, किससे लिया था आपने, राम से, तो राम आपका क्रेडिट हो गया, तो 500 आ गया आपका। फिर आ गया रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट क्या होता है, पैसा ही होता है एक हिसाब से। पैसा आपके पास आया है तो इंटरेस्ट आपके वहाँ से गया होगा बैंक से, तो आपका यहाँ पे आ गया टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, 500। अब कह रहे हैं सैलरीज पेड। मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, कोई भी चीज़ पेड होती है वो आपने पहले उसका नाम लिखा, रेंट होगा, सैलरीज होगा, ठीक है, कुछ भी होगा, वो आपने नाम लिखा उसका, या कोई बिल होगा, टेलीफोन बिल्स हो गए, कुछ भी हो गया, XYZ, उसका नाम आएगा टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने सैलरी तो पे कर दी ना, और आपके यहाँ से क्या था, कैश के तौर पे आपने उसको सैलरी दी होगी ना, तो कैश आपके यहाँ से गया 2,000। बॉट गुड्स फ्रॉम साहिल वर्थ 8,000। अब साहिल से आपने गुड्स खरीदे हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब कैश में खरीदे हैं वो नहीं बताया, हमने बस बोला कि उससे खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं, साहिल से। तो साहिल के वहाँ से गुड्स हमारे पास आ गए, तो परचेजेज हमारी होगी, परचेजेज आ गई डेबिट, और साहिल के वहाँ से गए तो वो हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। आप इसको अच्छे तरीके से एक दो बारी और देखिएगा वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5,
वो आप घर से ट्राई करिएगा, ठीक है? घर में आप ट्राई करिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर मेरे को हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, तो मैं आपको 5th क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? तो अगली अगली जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स वाला सेक्शन। अभी तो हमने ये किया कि अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट, कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिटर होता है, बस सिंपल सा था। आगे हम करने वाले हैं कैपिटल एंड ड्राइंग्स वाला सेक्शन। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, क्लियर करिएगा अपने कंसेप्ट, ताकि हम अगले क्लास में और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ सकें, ठीक है? तो तब तक आप देखते रहिए इओन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।